कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा था। ऐसे में छत्तीसगढ़ को विकास की नई सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर से 33,700 करोड़ रुपए की 22 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि भाजपा सरकार घोटालों पर शिकंजा कस रही है। पीएम मोदी ने बिजली, गैस पाइपलाइन और युवाओं के रोजगार से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। साथ ही छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी खास तौर पर रेखांकित किया। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे की बड़ी बातें विस्तार से। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। बिलासपुर में कल का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें रेलवे, सड़क, बिजली, गैस पाइपलाइन और शिक्षा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षा में बड़े बड़े घोटाले हुए, बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन भाजपा की सरकार ने आते ही इन घोटालों की जांच शुरू कर दी और दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है और इसलिए छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान राज्य के ऊर्जा संकट पर भी बात की और कहा कि कांग्रेस के समय बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। लोग बिजली के लिए तरसते थे, लेकिन भाजपा सरकार लगातार नए पावर प्लांट लगा रही है और छत्तीसगढ़ को ऊर्जा का हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने पीएम सोलर योजना का जिक्र किया और बताया कि इस योजना से घरों में बिजली का बिल अब 0 हो सकता है। लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली बना सकते हैं और जरूरत से ज्यादा बिजली को सरकार को बेच भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना न केवल आम लोगों के बिजली बिल को खत्म करेगी, बल्कि उन्हें अतिरिक्त आय का जरिया भी देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के घरों तक अब पाइप के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। जैसे पानी की सप्लाई पाइप से होती है, वैसे ही अब गैस भी पाइप से घरों तक पहुंचेगी। इससे लोगों को बार बार सिलेंडर भरवाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। गैस पाइपलाइन का एक और बड़ा फायदा होगा छत्तीसगढ़ में उद्योगों का तेजी से विस्तार। पीएम मोदी ने कहा कि जब राज्य में पर्याप्त गैस उपलब्ध होगी तो नए नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सीएनजी स्टेशन भी तेजी से खोले जाएंगे ताकि यहाँ के वाहन सीएनजी से चल सके और प्रदूषण कम हो। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये राज्य माता कौशल्या की जन्मभूमि है और भगवान राम का ननिहाल। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग राम भक्ति से जुड़े हुए हैं और इस धरती से जुड़ा हर व्यक्ति अपने जीवन में राम के आदर्शों को उतारता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राम वनगमन पथ के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है ताकि राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का एक भावुक पल भी देखने को मिला जब बिलासपुर की एक छात्रा मोहिनी प्रधानमंत्री की पेंटिंग लेकर आई। मोदी ने मंच से ही उसे धन्यवाद दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छात्रा से पेंटिंग लेकर आएं। इसके बाद उन्होंने मोहिनी को चिट्ठी लिखने का वादा किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को घोटालों और भ्रष्टाचार में डुबो दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी आए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगातें लाए। पीएम मोदी ने विकास की नई राह दिखाने का वादा किया और कांग्रेस सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाए। अब देखना होगा कि इन परियोजनाओं का राज्य पर कितना असर पड़ता है और क्या ये छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयाम तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल आगे की सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए INS 24/7 डिजिटल के साथ। धन्यवाद।